जिसके कारण आज हमारी ये किस्मत हो गई। मुझे समीप आकर के रानी सुनैना मुझसे बार बार पूछेगी, उस रानी सुनैना की हृदय में क्या बीतना होगी, क्या बीत रही होगी रानी सुनैना के हृदय में, कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय, ये हमारा उधर तड़पो रही थी की मैं तारी। मेरे समीप रानी सुनैना बार बार आकर मुझसे पूछेगी कि महाराज आज आपने बेटी का सर्वनाश कर दिया, आपने बेटी का सर्वनाश कर दिया, तो देखो रह गई ये कुंवारी, ये राजे दुलारी। हेलो हेलो दृष्टिपात करता हूँ समाज की ओर, देखता क्या इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सबके घरों में हुआ करती है मेरे मित्रों, कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां तो हैं लेकिन वो बेटियां सयानी हो गई है, विवाह की योग्य हो गई है वो बेटियां। वो पिता बता सकता है बेटी का दर्द होता क्या है। दृष्टिपात इन माताओं की ओर करता हूं तो माता बता सकती है बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या बताएंगे जिनके बेटी को जन्म ही नहीं दिया। ऐसे लोग नहीं बताया करते मेरे मित्रों, कैसे लोग कि जिनने ये कन्या जाई ही नहीं वह कन्या का दुख क्या जाने। जिनके घर में निज पूते नहीं वह पूते परा या क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग, अरे ना हो जिनको ये सुता सयानी, वो सुता की पीरे क्या जाने। वो पिता की पीरे क्या जाने, वो सुता की पीर क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगी या खिली जिसकी पूछो जाकर वह माली से, कली मोरे जा गई जिसकी। अगर ऐसा हुआ होता बीमारी ना फटी जिनको वो पराई पीरे क्या जाने। तुरसुता की
की पीरो क्या जाने। दृष्टिपात करता हूँ इस समाज की ओर तो देखता क्या हूं, जिस समय बेटी की प्रथम विदाई हुआ करती, प्रथम जिस समय बेटी की प्रथम विदाई हुआ करती है मेरे मित्रों, तो पिता अपनी बेटी को समाज में छोड़ करके उसको विदाई करता है। बेटी अपनी मां के समीप बैठा हुआ करती, रिश्तेदारों के मध्य में बैठा हुआ करती है बेटी। जैसे ही बाहर से संदेशा आता है कि भाई जल्दी करो विदाई का समय हो गया है, तो बेटी अपने मां से चिपक करके फूट फूट करके रोने लगती है। सारा समाज रोने लगता है, उसकी सखी, उसकी सहेलियां, उसकी सभी लोग रोने लगते हैं मेरे मित्रों। सारा समाज फूट फूट करके रोने लगता है और उसका भाई रोने लगता है, उसकी बहन रोने लगती है। और भाई देखें जनक जी की कारुणिक वाणी को आप सुन रहे हैं। इसी पर प्रभावित होकर के हमारे श्री उमेश जी राजपूत और मनोज राजपूत आप दोनों की ओर से ये 51 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बेटी चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगती है। कोई पूछे लगता क्यों बेटा, किसी से और मिलना है क्या, कोई रह गया क्या मिलने के लिए? तो बेटी बड़े ही कड़क स्वर में बोला करती, कोई मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। संदेशा उस बूढ़े पिता के सभी पहुंचता है मेरे मित्रों। मैंने अधिकार देखा है, जिस समय वो संदेशा बूढ़े पिता के सभी पहुंचता है तो पिता आने से मना कर देता है। पिता सोचने लगता कि मैं अपनी बेटी को किस तरह देख पाऊंगा रोते हुए, उसको मैं कैसे धीरज रखा पाऊंगा और मैं कैसे दया धारण करूंगा, कहीं मैं बेटी को देख करके रो ना दूं। पिता विवश हो जाता है। लोग बार बार कहते कम से कम रात को चले जाओ, आज आपकी बेटी आपको बुला रही है। वो पिता विवश होकर के चला जाता है और जिस समय बेटी अपने पिता को देखती है तो दौड़ करके अपने सीने से लगा करके फूट फूट करके रोने लगता है वो पिता, और एक कार्य करने लगता है। वो कार्य कौन सा करने लगता है वो पिता कि डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को कितना खुश नसीब वो होता है। बड़ा पिता खुश नसीब होता है कि आज मैंने अपनी बेटी का पानी संस्कार कर दिया, आज मैंने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ करता है वो पिता और आकर के वापस आ जाता है घर, रिश्तेदारों के मध्य में जाकर के एक कोने में बैठ जाता है वो पिता। और बेटी भारी जीवन को सोच सोच वो तो फूट फूट कर रोता है। वो सोचने लगता है कि मैंने बेटी को सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दिया, प्रदान की, सब कुछ प्रदान किया, कहीं ससुराल वाले मेरी बेटी को सताएंगे तो नहीं, मेरी बेटी को मारेंगे तो नहीं, मेरी बेटी को ताने तो नहीं मारेंगे। उसके जीवन को सोच सोच करके वो पिता रोता है और भगवान से विनती करता है कि हाय विधाता तूने कैसी रीति बनाई और जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज मेरी बेटी पराई हो गई, आज मेरी बेटी में मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया। सब कुछ प्रदान करता है पिता, सबको दिया करता है पिता, दौलत प्रदान करता है, धन प्रदान करता है, दहेज दिया करता है पिता, लेकिन बेटियों को सताया भी जाता है। मैं देखता क्या हूँ कि आज मेरी बेटी सोच रही है, आज मेरी बेटी की डोली
सदा सदा के लिए सजी रह गई कि आज मिथिला में डोली सजी रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई। मैथिलीए जनक मैथिलीए जनक मैथिलीए जनक की लली रह गई कि आज मिथिला में डोली सजी रह गई। बड़े अरमानों से बड़े अरमानों से बड़े अरमानों से मैंने लगाई थी ये बाट का और फूल बनने न पाई कली रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई। बड़े अरमानों से बड़े अरमानों से बड़े अरमानों से प्रेम मैंने किया और प्रणय पूरा नहीं तो ये फटता जिया। आज कैसी मती मेरी मारी गई। आज कैसी मती मेरी मारी गई और सीता बेटी हमारी कुंवारी रही। आज मिथिला में डोली सजी रह गई। देख क्या रहा हूं व्यास जी, सभी लोग शांत होकर के बैठ गए, मौन होकर के बैठ गए सारे लोग। वो कारण कौन सा हो गया, किस कारण से आप सभी लोग शांत होकर के बैठ गए, जानना चाहता हूं वो कारण कि ये मौन सभी क्यों पांडित जानी और किसे कहूं दुख भरी कहानी। ये ज्ञाने पुरी का ज्ञाने कहे इन वीरों का स्वाभिमान कहे इन राजाओं का सम्मान कहे। जब आपके अंदर नहीं रह गया स्वाभिमान तो मैं कहां से कर दूंगा आपका सम्मान। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, एक बार तो सोचा होता। अरे रह गई कुंवारी ये राज दुलारी ओ खत्म हो गई प्रेम कहानी। ये मौन सभी क्यों पांडित जानी। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, एक बार तो देखा होता मेरी बेटी की ओर। आरी रह गई कुंवारी ये राज दुलारी और सूखा सब नैनों का पानी। तो ये मौन देखो ना बेटी, ये मौन सभी क्यों पांडित जानी। सीता की सखियों, ले जाओ मेरी बेटी को इन कारों की समाज से। एक बार विचार किया होता, एक बार सोचा होता। कहना नहीं चाहता था मैं, केवल कहलाया आप लोगों ने, बात कर दिया कहने के लिए, विवश कर दिया कहने के लिए, तो आज मुझे कहना पड़ गया। और कहना मुझे क्या पड़ गया कि ये अब जनों को ये माखे भटे मां
मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी, चले जाए, छोड़ दे। अरे भटमानी कहलाने वाले नरेशो, जो बार बार कह रहे थे कि महाराज हम प्रण को पूरा करेंगे, हम धनुष को तोड़ देंगे। अरे भटमानी कहलाने वाले नरेशो, भट ना कहना कभी अपने को, देख चुका कैसा पानी तुम सबने आज वीरता को कर दिया भूमि पे। ये कुर्बानी कर दिया भूमि पे कुर्बानी, तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी, चले जाए। बार बार कह रहे थे कि आज हम ये धनुष को तोड़ देंगे, 2 खंडों में परिवर्तित कर देंगे। कोई जाने का उपक्रम नहीं करना चाहता। और ध्यान दें, आप हैं हमारे श्री शिव कुमार जी चौबे जी, आपकी ओर से जनक जी के सुंदर अभिनय पर ये 51 पुष्प मुद्राएं उन्होंने भेंट की है। भाई शिव कुमार चौबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं जानता था बेटे, मैं नहीं जानता था। अरे नहीं जानता था बेटे कि ये खोखले की है खचातारी। कभी सुशील मिथिलेश बाट वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। तो खत्म होगी आपकी मेहमानी, चले जाए। कोई नहीं जाना चाहता। अभी आप लोग सोच कर बैठे कि कहीं महाराज अपना प्रण न बदल दे, हम लोगों को यहां से हटा दे और महाराज कहीं अपना प्रण न बदल दे। आप लोग सोच करके आए थे कि हम आज राजा जनक के यहाँ जा रहे, बेटी का स्वयंवर है, बेटी को ब्याह कर लाएंगे। अगर ऐसा ना कर सके तो लज्जा के कारण अपना मुंह ही नहीं दिखाएंगे। कौन कह रहा कि हम मर जाएंगे? ना, कोई मरे ना, ऐसा किसी को कुछ नहीं करना। मेरा तो आप लोगों से केवल एक विनती है कि ये तजाहू आते आशा का परित्याग कर दे और निज निज ग्रहे जाओ। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह तजाहू आते। कोई नहीं जाना चाहता। और आप हैं भाई श्री ब्रजेश कुमार राठौर जी, भरत कुमार राठौर जी, इनकी ओर से ये 21 मुद्राएं महाराज जनक के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। जब कोई जाना नहीं चाहता तो जिसको सुन करके आए थे, जब वही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे यहाँ पे बैठ कर सब लोग? क्या करेंगे? कोई हमारे आदेश का पालन करे चाहे ना करे, हमारे मंत्रियों के द्वारा हमारे आदेश का पालन किया जाएगा। और हमारा आदेश ये है आप लोगों के लिए, ये सभा करा दो बंद, बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग है, अवन का रंग भगा दो, महपालों को भगा दो, पांचालों को समाप्त समाप्त समाप्त, सीता स्वयंवर समाप्त। आवाज कहां से आई? अरे कौन कह रहा है कि महाराज अपना पेड़ छोड़ दो, कोई और पकड़ पालो? अरे हम क्षत्रिय है, निम्बसी है, अपना पेड़ नहीं छोड़ सकते, प्राण छोड़ दो। वचन सुन सब नर नारी, देख जानी